कि कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। ये किसके लिए लागू होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए। ओके, और जो आपका मेटेलिक कंडक्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। क्लियर? तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो चूंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है इसलिए कंडक्टेंस क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्लियर? किस केस में? बोलो मेटेलिक कंडक्टेंस में। फिर मैंने कहा हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ना है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किसकी होती है? इलेक्ट्रोलाइट की। तो इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसे सभी केमिकल जो आयनों में ब्रेक होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 100% उड़ते हैं, जैसे लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनका कुछ पार्ट डिसोसिएट होता है, लाइक वीक एसिड एंड वीक बेस। क्लियर? इतना मैंने बताया था। और मैंने कहा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस चार टाइप की होती है, एक नॉर्मल कंडक्टेंस, एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक मोलर कंडक्टेंस और एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर? एक को सी के रिप्रेजेंट करते हैं, एक को कपा के रिप्रेजेंट करते हैं, एक को हम बोलो उल्टा लेमडा और मोलर, और उल्टा लेमडा और इक्विवेलेंट। क्लियर? बात समझ में आए? तो इन चारों के बारे में अपने को पढ़ना है। क्लियर? उल्टा लेमडा बोला, समझ में आया? बोलो। अच्छा, और क्या बोलूं? यही बोलना पड़ेगा। क्लियर? बाकी तो मोलर कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस के नाम से पुकारेंगे। ओके, तो अब आप ध्यान देना मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है? कल जो नहीं आए थे उनके लिए मैंने थोड़ा रिवाइज कर दिया, क्योंकि पिक्चर का इंट्रोडक्शन जरूर पता होना चाहिए तो ही काम बनेगा। क्लियर? ओके, अच्छा, हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले सामान्य चालकता। ठीक है? नॉर्मल कंडक्टेंस। ठीक है? नॉर्मल कंडक्टेंस। ओके, ये वही होती है जो हम किस में पढ़ते हैं? बोलो। मेरे कहने का मतलब फिजिक्स में पढ़ते हैं, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? इसका मतलब ये कंडक्टेंस में पढ़ा जरूर रहा हूं, लेकिन हमारे इस चैप्टर में कप्पा, मोलर कंडक्टर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही काम आएगी, क्योंकि वही ओरिजिनलिटी में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है। क्लियर? तो मैंने कहा नॉर्मल कंडक्टेंस जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने कहा बोलो क्या होगा? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। क्लियर? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। बोलो इतना सा मैंने लिखा, बोलो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? ओके, बोलो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को मैंने कहा सामान्य बोलो चालकता, बोलो यहाँ पर मैंने कहा कहते हैं। क्लियर? इसका मतलब C इज इक्वल टू क्या हुआ? 1/R। क्लियर? तो इसलिए यूनिट ऑफ अगर मैं C करूंगा तो ओम इनवर्स कर सकता हूं, ऐसा लिखूं, ऐसा लिखूं। ओके, बोलो ऐसा लिखूं, बोलो ऐसा लिखूं, सबका मतलब एक ही है। क्लियर? बोलो साइमन लिखूं, सबका मतलब क्या है? एक ही है। पहले बताओ ये सारी बात समझ में आए? क्योंकि रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है, तो ओम का उल्टा ऐसा लिखूं, पहले बताओ इसको क्या पढ़ोगे? टॉपिक के ऊपर -1 के ओम इनवर्स? हाँ, कैसे पढ़ना है? ओम इनवर्स। क्लियर? ओके, ये ओम इनवर्स, ओम इनवर्स का उल्टा क्या किया? मोह, और क्या किया? साइमन। क्लियर? ये तो बेसिक चीज बताई। अब मैंने कहा हमारे काम की चीजें अगली तीन। ठीक है? क्या लिखा यहाँ पर? मैंने कहा विशिष्ट चालकता। ओके, बोलो क्या लिख रहा हूं? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर? स्पेसिफिक मैंने कहा बोलो कंडक्टेंस। क्लियर? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आपको यहाँ पर इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कप्पा से। कप्पा बोले तो के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो के से। ध्यान से समझना, इसका सिंबल क्या होता है? के होता है। बोलो इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हमेशा गिवन इंफॉर्मेशन क्या होगी वो हमें यूनिट से पता चलेगा। अक्सर एग्जामों में खाली बोलो कंडक्टेंस और वैल्यू देते हैं, तो वो मोलर कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, नॉर्मल कंडक्टेंस है, यूनिट से पता चलेगा, क्योंकि सबकी यूनिट क्या होगी? अलग होगी। बात समझ में आए? आपको किसी क्वेश्चन में बोला कंडक्टेंस की वैल्यू इतनी है, पता चला यूनिट तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाली है, तो उसको आप क्या मानोगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस मानोगे। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? सबका दिया जाता है कंडक्टेंस ही बोला जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में चार तरह की है और चार की चार यूनिट है। क्लियर? अब मैंने कहा आपको कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, तो मैंने कहा विशिष्ट, क्लियर, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है? प्रतिरोध के बोलो के व्युत्क्रम। दो परिभाषा बता रहा हूं, पहली तो ये
विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को मैंने कहा क्या कहते हैं, बोलो विशिष्ट चालकता, ठीक है, बोलो कहते हैं, यानी क्या बोला मैंने आपको, बोलो इनवर्स क्लियर ऑफ, बोलो स्पेसिफिक, बोलो मैंने कहा रेजिस्टेंस। पहले बताओ, ऐसा लिख रहा हूं समझ जाओगे, बोलो क्लियर। इसका मतलब जो मैंने डेफिनेशन लिखी उसका मतलब इट मींस क्या बोलूंगा, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, क्लियर। अब मैंने कहा हम जानते हैं रो बराबर क्या होता है, आर एल अपॉन ए, क्या होता है बोलो, आर एल अपॉन ए, आर एल अपॉन ए, ओके। इसलिए कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर, बोलो मैंने कहा क्या हो जाएगा, बोलो रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो ए अपॉन एल, क्लियर। अरे समझे समझे, बोलो नहीं पता चला कोई बात नहीं, आपको मैंने बताया आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, इसलिए रो इज इक्वल टू क्या होगा, आर ए अपॉन एल। अब तो मेरी बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना, क्लियर। अच्छा ये रो पता चल गया, तो कप्पा में क्या करूंगा, उल्टा करूंगा, आर ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे, बोलो ए ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे, और एल ऊपर है, नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ओके। तो बताओ ये ऐसा मैंने किया, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना, बात समझ में, आर क्या है, रेजिस्टेंस, बोलो एल और ए क्या होगा, बोलो जिस भी इलेक्ट्रोड की बात करूंगा, यहाँ पर मैंने कहा जिस भी इलेक्ट्रोड की बात करूंगा, ओके, तो ये तो होगा, आपसे मैं कह रहा हूं यहाँ पर इसका एरिया, और ये क्या होगा, दोनों के बीच की, बोलो आपसे मैं कहूं दूरी लंबाई, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने जो आपको बताया है, क्लियर, बोलो ये जो बताया है ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला बताया है, अब इसके बहुत सारे रूप बना रहा हूं, क्लियर, क्या बना रहा हूं, रूप, क्लियर। मैंने कहा सबसे पहले यहां पर लिख रहा हूं मैं सेल कांस्टेंट, क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो सेल कांस्टेंट, ठीक है। सेल कांस्टेंट का मतलब होता है, सेल कांस्टेंट मतलब सेल नियतांक, क्लियर, सेल नियतांक जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एक्चुअली क्या होता है, एल अपॉन ए होता है, क्या होता है बोलो, एल अपॉन ए। हर इलेक्ट्रोड, हम कोई भी सेल लेके आते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड और बीच की दूरी फिक्स होती है, अरे छोटा सेल हो या बड़ा सेल हो, बोलो आपको मैंने क्या कहा, बोलो उस पे इलेक्ट्रॉन, एनोड कैथोड, प्लस माइनस, और बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है, होती कि नहीं होती, बोलो। इसका मतलब हर सेल का सेल कांस्टेंट क्या होगा, फिक्स होगा, हर सेल का सेल कांस्टेंट क्या होगा, फिक्स होगा। यहाँ पर मैंने कहा, बोलो एल क्या है, बोलो, और मैंने कहा ए क्या, एल क्या है, बोलो मैंने कहा लेंथ, क्लियर, या डिस्टेंस, बोलो मैंने कहा आपको बिटवीन, बिटवीन बोलो टू सेल, क्लियर, बिटवीन टू, बोलो बिटवीन टू सेल, ओके। और ए क्या है, बोलो मैंने कहा एरिया ऑफ, बोलो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मैंने कहा, बोलो इलेक्ट्रोड, बोलो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ये क्या, लेंथ बिटवीन टू, बोलो इलेक्ट्रोड, क्लियर, बोलो इलेक्ट्रोड, बात समझ में आई, बोलो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। अब मैंने कहा आपको यूनिट ऑफ अगर मुझे जी करना हो, तो मैं अगर इसको मीटर लूंगा तो इसको मीटर स्क्वायर लिखूंगा, इसको सेंटीमीटर लूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई डिपेंड करता है ना सेल कौन सा है, छोटे सेल भी होते, इतने सेल भी होते, और बड़े सेल भी होते, होते कि नहीं होते, बोलो क्लियर। सेल का मतलब इतना बड़ा सेल ही होगा, जरूरी है क्या, और इस घड़ी में भी सेल है, वो छोटका सा है, और टीवी के रिमोट में भी सेल डालते हैं, थोड़ा बुड़का है, और बोलो इन्वर्टर की बैटरी होती है वो भी सेल है, वो और बड़ा है, समझ में आया, बोलो सब में भी क्या होता है, एनोड कैथोड होते हैं, सब में इलेक्ट्रोड होते हैं, बात समझ में आए। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, अगर मैं ये मीटर लूंगा तो ये क्या लूंगा, मीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर लूंगा तो ये क्या लूंगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज दैट मैंने कहा सेल में यहाँ लिखा सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, बोलो सेंटीमीटर इनवर्स, या मैं इसको क्या कर सकता था, मीटर इनवर्स, एक ही बात है, बोलो बात समझ में। पिक्चर में इसको क्यों लेके आया, क्योंकि इसको मैं यूज करने वाला, अभी हमारी कहानी चल रही थी कप्पा इज इक्वल टू, बोलो 1 अपॉन आर एल अपॉन ए, क्लियर। अब आप सोचो मैं इसके रूप बनाने जा रहा हूं, मैंने लिखा ये एक रूप, क्लियर। इसी को मैं क्या लिख सकता था, 1 अपॉन आर इंटू जी, बोलो लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, हाँ या ना। अगर मुझे किसी सेल का सेल कांस्टेंट डायरेक्ट दे दे तो मुझे एल और ए देने की जरूरत नहीं है, और समझे समझे, बोलो क्लियर। अच्छा मैंने कहा यहाँ पर क्या लिखो, कप्पा इक्वल टू सी इंटू जी, समझे नहीं समझे, बोलो सी इंटू जी। आपको बताओ अभी 1 अपॉन आर का मतलब क्या था, सी था, अगर मुझे डायरेक्ट सी दे दे और आपका सेल कांस्टेंट दे दे तो मुझे और कुछ देने की जरूरत नहीं है,
बात समझ में आई बोलो क्लियर। तो ये जो तीनों बताए मैंने समझ में आया, तीनों किसके फॉर्मूले हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के। कौन सा कब यूज किया जाएगा? डिपेंड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन। अगर सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस दे तो कर सकता हूं, सेल कांस्टेंट कंडक्टेंस दे तो कर सकता हूं, सेल बोलो रेजिस्टेंस और दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड का एरिया दे तो मैं कर सकता हूं। बात समझ में आई बोलो। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, ये तीनों चीजें एक ही है, क्लियर। और इसको समझाने के लिए या जी लिखने के लिए पहले मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, और हर सेल का क्या होता है वो फिक्स होता है। क्या इलेक्ट्रोड यूं यूं करते हैं और ऐसा नहीं होता है। कोई भी सेल होता है तो उसके इलेक्ट्रोड फिक्स होते हैं कि नहीं होते, बीच की दूरी भी क्या होती है, फिक्स होता है, चाहे सेल छोटा हो या बड़ा हो। बात समझ में आए? ओके, इसका मतलब ये चीज बोलो फिक्स है। बात समझ में आए? अच्छा, अब मैंने कहा कि यहाँ पर लिखा यूनिट ऑफ कप्पा। मैं अगर बार बार आप कप्पा यूज करूंगा मतलब समझ गए कप्पा किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। सबसे ज्यादा एग्जाम में इसकी यूनिट पूछी गई है, क्लियर। तो मैंने आपसे कहा बोलो हमारी नजर में ये है, क्लियर। ओरिजिनलिटी में तो यही है, ये ध्यान रखेंगे तो सारे फॉर्मूले सेकंडों में बनेंगे। और बोलो समझे बोलो क्लियर। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, यूनिट ऑफ के की बात करूंगा। पहले बताओ ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स कर सकता हूं एक, क्लियर। ओके, या करके बोलो मैंने कहा इसी को ओम इनवर्स, बोलो मीटर इनवर्स कर सकता हूं, बोलो दो। इसी को मैं मोहो बोलो इनटू मीटर, मोह इनवर्स करूंगा खाली मोह करूंगा, और ओम इनवर्स का मतलब ही मोह है, क्लियर। इसको मैं साइमन इनटू मीटर इनवर्स चलेगा बोलो, और साथ के साथ अगर सेंटीमीटर लिखा हुआ तो भी चलेगा। अगर सेंटीमीटर लिखा हुआ तो हम समझ जाएंगे कि भाई सेल छोटा है, और बोलो सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेंटीमीटर में, मीटर में तो हम समझ जाएंगे कि सेल क्या थोड़ा बड़ा है। बात समझ में आई बोलो। तो अगर आपको पूछा जाए कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, इनमें से कोई भी मिल जाए वो सब चलेगा, क्योंकि सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? ये मैंने आपको किसके बारे में बताया? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में बताया। बात समझ में आए? अब हमारे दिमाग में आता है सर ये आपने स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में बताया, आप तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो आयंस होते हैं, आयंस के कारण कंडक्टेंस होते हैं, तो आप उस फॉर्म में बताओ, क्लियर। तो इसकी एक और डेफिनेशन होती है और वो भी बड़ी काम की है जो आगे हमारी यूज आएगी। वो क्या बताने जा रहा हूं यहाँ पर, मैंने कहा बोलो यहाँ पर स्पेशल नोट, क्लियर। स्पेशल नोट में क्या बता रहा हूं इधर देखो, मैंने कहा बोलो यहाँ पर बोलो, अगर मैंने कहा कि यदि किसी, ठीक है, मैंने कहा किसी 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 बोलो सेल, ठीक है, किसी सेल के बोलो इलेक्ट्रोडों, ठीक है, सेल के, मैंने कहा इलेक्ट्रोडों, ठीक है, किसी सेल के एकांक आयतन, ठीक है, एकांक आयतन बोलो, मैंने कहा यूनिट, बोलो यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, में आयनों की संख्या, आयनों की संख्या को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। ये मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, इमेजिंग करना, क्लियर। ये मेरे कहने का मतलब कोई सेल है, क्लियर, ये एल है और ये ए है, ओके। अच्छा, अब मैंने कहा यदि मैंने एल को मान लिया यूनिट लेंथ, क्या मान लिया बोलो, यूनिट लेंथ, वन मतलब क्या मान लिया, यूनिट लेंथ, क्लियर, ओके। और एम को मैंने ए को भी मान लिया, बोलो आपसे मेरे को यूनिट एरिया, क्या मान लिया, यूनिट एरिया, मतलब एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल। बात समझ में? तो बताओ आप V का मतलब क्या होता है, A इंटू एल, V का मतलब क्या होता है, A इंटू एल, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, और बोलो क्या हो जाएगा, यूनिट वॉल्यूम, क्लियर। अगर मैंने लिया एकांक लंबाई, क्लियर, ओके, और मैंने कहा एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल, और ये दोनों ना बोलकर मैंने बोल दिया यूनिट वॉल्यूम, बात तो एक ही हुई ना। और बोलो समझे ही समझे, यूनिट वॉल्यूम कैसे जनरेट होगा, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया से, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया से। तो मैंने आपको कहा ये क्या है बोलो, एकांक बोलो आयतन, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है एकांक आयतन में जो आयन होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, बोलो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्पेसिफिक
कंडक्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। ये वाली पिक्चर आपको मैंने क्यों बताई है वो अभी आपको बाद में क्लियर होगा। बात समझ में आए बोलो? जब मैं आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सभी तरह की इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होती है एक्सेप्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर? क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो माना आयंस ज्यादा बनते हैं, आयंस की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन क्या देखा गया प्रैक्टिकली कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आयन कम हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आयन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो वो ज्यादा इधर उधर भागेंगे, और ज्यादा इधर भागेंगे तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इसका मतलब ही हुआ कि हमें कभी ऐसा याद नहीं रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बाकी सब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होती है और अपवाद स्वरूप स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। नहीं, बोलो एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन। क्या बोला? एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। मतलब फंडा वही है, नंबर ऑफ आयंस। हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बाकी सारी कंडक्टेंस को तो हम पूरे में देखते हैं, पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम यूनिट वॉल्यूम में देखते हैं। किस में देखते हैं? यूनिट वॉल्यूम में देखते हैं। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? आयंस ज्यादा बनेंगे, नेचुरल बनेंगे, ज्यादा टूटेंगे, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक इंक्रीज होगी तो क्या होगा? वो बोलो दूर दूर जाएंगे, और दूर दूर जाएंगे तो एक यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएंगे? उनके नंबर कम हो जाएंगे, और नंबर कम हो गया तो कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात समझ में आई बोलो? ये जो मैंने बात बताई समझ में आए? वो अभी खाली मैंने वर्बली समझाया है। आगे जाकर मैं आपको फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो उसमें एक फैक्टर हम क्या लेंगे? टेम्परेचर लेंगे। क्या लेंगे? टेम्परेचर लेंगे। तो उस समय टेम्परेचर में मोलर कंडक्टेंस तो इंक्रीज होगी, वहीं पर मैं नोट करके बताऊंगा। अभी तो चारों पढ़ा ही नहीं है, चारों पढ़ाने के बाद क्लियर। तो उस समय मैं बोलूंगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो वहां पर रीजन लिखेंगे कि भाई यूनिट वॉल्यूम में बोलो नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं। तो हमें वो बात समझ में आए, इसलिए पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है। आपको कुछ मेरी बात समझ में आए बोलो? कि जो मैं आगे बताने वाला हूं उसका थोड़ा बेस बना रहा हूं, ताकि आपको आगे मेरी बात समझ में आए और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़े। आपको ये मैंने क्या बताया? दो डेफिनेशन है। किसकी बोलो? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। एक डेफिनेशन वेरी सिंपल, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिससे मैंने फॉर्मूला वगैरह सारा डिराइव किया है। दूसरी बात क्या बता रहा हूं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस को और कैसे डिफाइन किया जाता है, कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एकांक आयतन में आयनों की संख्या किसको रिप्रेजेंट करती है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। ये वाली डेफिनेशन हमारे आगे काम आएगी। तो यहां देखो मैंने क्या लिखा? किसी सेल के यूनिट वॉल्यूम में आयनों की संख्या, नंबर ऑफ आयंस, किसको शो करते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। अभी मैंने जो काफी फास्टली कुछ बोला, टेम्परेचर वाली बात समझ में आए? वो आगे हमारे पिक्चर में आएगा। क्लियर? तो आपको वहां पर रटना नहीं पड़े, इसलिए मैं क्या बना रहा हूँ? बेस। बाकी तो क्या होता, ज्यादातर आपने बचपन से पढ़ा होगा, ये कह दिया जाता एक अपवाद है, और बोलो समझे समझे बोलो, बाकी तीन में तो बढ़ता एक क्या है? अपवाद है, और ऐसा बोल करके आप याद कर लेते थे। लेकिन मैंने आपसे क्या, कोई एक्सेप्शन नहीं है। बोलो एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। इसमें अगर डिक्रीज होगा तो वो लॉजिकली होगा, क्योंकि आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आए बोलो? ओके। और आप हमेशा ध्यान रखो, साइंस में जिसका कॉन्सेप्ट होता है उसको एक्सेप्शन नहीं कहा जाता है। एक्सेप्शन उसको कहा जाता है जिसका कोई लॉजिक नहीं हो, केवल याद करना हो। मेरी बात समझ में आए बोलो? ओके। तो आपको दो तरह की कंडक्टेंस समझ में आए बोलो? अच्छा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने वर्बली बताया, समझ में आया? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। अगर रेजिस्टेंस दे रखा हो, एल दे रखा हो, ए दे रखा हो, बोलो किससे कर लोगे? इससे। रेजिस्टेंस दे रखा हो और सेल कांस्टेंट दे रखा हो, इससे। और कंडक्टेंस दे रखा हो, सेल कांस्टेंट दे रखा हो, तो इससे। बात समझ में? और गिवन इंफॉर्मेशन कैसी कंडक्टेंस है वो हमेशा यूनिट से पता चलेगा। अगर मैंने बोला 10 ओम इनवर्स, तो बताओ वो सी हुआ? अरे बोलो वो क्या हुआ? सी हुआ। क्योंकि अभी मैंने आपको जो पहले सी बताया था, उसकी यूनिट क्या थी? बोलो ओम इनवर्स। मेरी बात समझ में आई बोलो? ओके। तो आज मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ? चार टाइप की कंडक्टेंस सिखाने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने अभी दो बताई है, फिर दो बताऊंगा। क्लियर? नोट करोगे?
मेरी बात आपके दिमाग में गई कि नहीं गई बोलो? थोड़ा फास्ट तो नहीं लगा? बात समझ में आई मेरी, क्या कहना चाह रहा था मैं? क्लियर ही किया नोट बोलो? हो गया? हटा दूं? किया ये नोट बोलो?
ओके, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, इसकी यूनिट पूछ ली जाती है, जी का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। समझ में आया बोलो? क्लियर? जो जो चीजें मैं बेसिक बता रहा हूँ वो सारे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कप्पा की यूनिट पूछ ली जाती है। क्लियर? यूनिट देके पूछ लिया जाता है ये किसकी यूनिट है। ओके, कौन सा फॉर्मूला स्पेसिफिक कंडक्टेंस का नहीं होता है तो उसमें एल अपॉन ए की जगह ए अपॉन एल दे देते हैं। और समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? किया ये भी नोट बोलो? ठीक है, हटा दूं? यहाँ पर के की 4 यूनिट होती है कि एक यूनिट होती है बोलो? एक ही होती है, 4 फॉर्म है और चारों एक ही है। बात समझ लो ना। इनमें से कोई भी मिले चलेगा, ठीक है। ओम इनवर्स इनटू, मैंने कहा मीटर इनवर्स। क्लियर? सेम है मोहो इनटू मीटर इनवर्स, ठीक है। साइमन इनटू मीटर इनवर्स। क्लियर? आई बात समझ में बोलो? ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सेल। क्या बोल रहा हूँ बोलो? इसको क्या लिख सकते थे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? इज इक्वल टू, क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सेल। नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सेल। क्लियर?
ओके, आई बात समझ में? बोलो, दो समझ में आए? बोलो, ये वाली पिक्चर क्यों बताई है वो आपको लेटर ऑन एक दो क्लास बाद समझ में आएगी, जब मैं वापस इसका यूज करूंगा। बोलो, वापस इसका क्या करूंगा? यूज करूंगा। क्लियर? ओके, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, नंबर 3 मैंने कहा मोलर चालकता। ठीक है, मोलर मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, इधर ध्यान से समझो। मैंने कहा एक मोल, ठीक है, बोलो मोल, मैंने कहा एक मोल पर लीटर। क्लियर? बोलो सांद्रता। ठीक है, एक मोल ही लिख लो, एक मोल। बोलो इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? एक मोल इलेक्ट्रोलाइट। बोलो विद्युत अपघट्य। बोलो के आयनों, बोलो की चालकता। ठीक है, चालकता। ठीक है, को क्या कहते हैं? बोलो मोलर चालकता। ठीक है, मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, मोलर चालकता कहते हैं। मतलब आप समझ गए। बोलो कि अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट, हर एक सेल में इलेक्ट्रोलाइट तो लेना ही पड़ता है। बोलो, लेना ही पड़ता है ना। तो अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट एक मोल लूं और उसके फिर जो आयन होंगी, उन आयनों की कंडक्टेंस को क्या बोलूंगा? बोलो मोलर कंडक्टेंस। क्लियर? और यहां पर मैंने कहा फॉर्मूला, क्लियर, ऑफ मोलर मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर मैंने लिखा मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एम। क्लियर? और एम मतलब किसको शो करता है? बोलो कॉन्सेंट्रेशन इन फॉर्म ऑफ मोलरिटी, मोलरता में, मोलरता में बोलो सांद्रता। क्लियर? मोलरता में सांद्रता। मैंने कहा कॉन्सेंट्रेशन इन, बोलो फॉर्म ऑफ, बोलो क्या लिखा? मोलरिटी। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये याद होना चाहिए। अगर आपका के क्या है यहाँ पर? बोलो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर? अगर आपको ये एम सांद्रता दी जाए इलेक्ट्रोलाइट की और कप्पा दिया जाए तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा मैंने? बोलो मोलर चालकता। ठीक है, बोलो का सूत्र। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो है यूनिट ऑफ। मैंने कहा ये, अब बताओ मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं मोलर कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे या बोलो ऐसे, एक ही बात होता है। क्लियर? ओके, तो यहां पर मैंने लिखा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। अब मैंने कहा कि आपको पता है मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? कप्पा 1000 अपॉन एम। तो मैंने कहा बोलो इसकी यूनिट हम जानते हैं, अभी अभी जाना था, क्या आई थी? बोलो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? या मीटर इनवर्स। ठीक है, 1000 की कुछ होती नहीं है, इसकी क्या होती? मोल पर लीटर। क्या होती? बोलो मोल पर लीटर। क्लियर? अब यूनिट ही पता करनी है, तो मेरे कहने का मतलब मैं क्या कर सकता हूं, ये ओम और ये सेंटीमीटर इनवर्स। पहले बताओ, यहां पर मैं अगर सेंटीमीटर क्यूब लिख दूं तो चलेगा? हाँ या ना? अरे बोलो, लिख सकते नहीं लिख सकते? पहले बताओ, लीटर मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा जा सकता है। बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं जा सकता है? बोलो क्लियर? अच्छा, तो मैंने कहा मोलर कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी? ओम, बोलो सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? इसका मतलब हुआ, अब तो मैं रूप बनाऊंगा। क्या करूंगा? बोलो इसकी जगह अगर आपका क्या लिखा हुआ हो, मोहो, बोलो सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलो मोल इनवर्स, पहले तो भी चलेगा। क्लियर? मैंने कहा आपको अगर 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 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स लिख रखा हो तो भी चलेगा। अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाहता हूं, आपको यूनिटें याद नहीं करनी है, आपको पता लगाना आना चाहिए कि यूनिट क्या होती। याद अगर करना है तो आपको चारों मोलर कंडक्टेंस के 4 फॉर्मूले याद रखने हैं, उनसे आप यूनिट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब सोल्व कर सकते हो। क्लियर? यूनिट नेसेसरी अननेसेसरी याद नहीं करनी है। क्लियर? तो आई थिंक समझ में आया मैं कैसे लेके आया? बोलो, अरे बोलो कैसे लेके आया? क्लियर? अब जैसे सपोजेड मैंने कहा फोर्स समझाओ, तो आपको बिल्कुल डिटो आपको समझ में आएगा। ये क्या है? तुल्यांक चालकता। क्लियर? बोलो तुल्यांक चालकता का मतलब क्या हुआ? बोलो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर? कंडक्टेंस देखो, मैंने पहले दो बताई फिर दो बता रहा हूं।
पहले दो एक साथ समझाई थी, ये दो एक साथ समझा रहा हूँ ताकि आपको और ज्यादा समझ में आए। पहले बताओ इसको ऐसे या ऐसे, क्लियर। ये इक्यू इक्यू क्या है बोलो, इक्विवेलेंट। बात समझ में आए। तो इसमें क्या बोलूंगा, एक तुल्यांक, ठीक है। वहां पर क्या बोला था, एक मोल, एक तुल्यांक। मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य के आयनों की चालकता, ठीक है। बोलो को क्या कहते हैं बोलो, तुल्यांक चालकता। आप समझ के बोलो कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, बोलो। बोलो मैंने कहा कंडक्टेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट, बोलो इलेक्ट्रोलाइट आयंस, क्लियर। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं चालकता कहते हैं, क्लियर। तो इसका मतलब ही हुआ कि अगर मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाऊंगा, तो इसका फॉर्मूला मैं क्या करूंगा, कप्पा, बोलो 1000/n लिख दूंगा। और क्या लिख दूंगा बोलो, एन। वहां पर क्या लिखा, एम, क्योंकि मोल से कौन सी कॉन्सेंट्रेशन आती है, मोलरिटी, और इक्विवेलेंट से कौन सी कॉन्सेंट्रेशन आती है, इक्विवेलेंट। बोलो कौन सी आती है, बोलो नॉर्मलिटी। क्या आता है, नॉर्मलिटी। जानते जानते बोलो, मोलरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर। और नॉर्मलिटी क्या होता है, इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या आता है, इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लियर। तो यहां पर मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने कहा नॉर्मलता में सांद्रता, क्लियर। मैंने कहा कॉन्सेंट्रेशन इन, बोलो फॉर्म ऑफ नॉर्मलिटी, क्लियर। क्या लिखूं बोलो, नॉर्मलिटी। बात समझ में आई मेरी, बोलो। और कप्पा तो वही हमारा सबका प्यारा क्या है बोलो, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता मतलब क्या बोला मैंने, स्पेसिफिक, बोलो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, अगर फॉर्मूला पता चल गया तो यूनिट निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, यूनिट ऑफ, बोलो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्लियर। क्या पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा 1000/n। अगर फॉर्मूला पता है, यूनिट पता लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं, फॉर्मूला पूछे तो टिक कर सकते हैं, क्लियर। तो मैंने कहा इसका तो फिक्स होता है, क्या होता है बोलो, अगर 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 मैं करूंगा तो मैंने कहा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। बोलो इसका कुछ होता नहीं है। और इसका क्या होता है, इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर। लीटर ऊपर जाएगा जिसको मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं। तो मैंने क्या लिखा बोलो, ये बोलो सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर क्या लिखा, इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर क्या हो गया बोलो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इसका मतलब हुआ दोनों की एक जैसी आई, बस उसमें मोल की फॉर्म में था तो पर मोल आया, और वो ये इक्विवेलेंट की फॉर्म में तो पर इक्विवेलेंट आया। बात समझ में आए। इसके भी रूप बना सकते हैं, क्या लिख सकता हूं मैं बोलो, इसको भी मैं मोह सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, क्लियर। ये भी लिख सकता हूं, क्लियर। और मैंने कहा बोलो इसके भी मैं क्या कर सकता हूं, बोलो यहाँ पर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। आपको चारों के चारों समझ में आएगी नहीं मेरी बात, बात समझ में आए। यूनिट अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, चार ऑप्शन होते हैं, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, आपको निकालना आना चाहिए, क्लियर। तो क्या होगा आपको, बोलो ये कंफ्यूज ही नहीं होगा कि सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्या आएगा। और समझे से बाकी मेमोरी बेस पे जाते हैं तो क्या होता है, चीजें धुंधली हो जाती है और फिर मिस्टेक भी हो सकती है, क्लियर। तो अल्टीमेटली आप पहले नोट करो, फिर स्पेशल नोट बता दूंगा कि आपको आज की कहानी में क्या याद रखना है, ठीक है। पहले बताओ दो एक साथ क्यों बताइए, समझ में आया बोलो आपको, ठीक है।
किया ये नोट बोलो। ओके, हटा दूं? अक्सर इस चैप्टर में मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बोलो इनकी यूनिट, कॉन्स्ट, इनकी यूनिट अक्सर पूछी जाती है। भाई बात समझ में बोलो ये। तुल्यांक मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं बोलो? इक्विवेलेंट, ठीक है। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? नंबर ऑफ आयन, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं फॉर वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कंडक्टेंस फॉर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं आयन, ठीक है, ड्यू टू वन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, खाली एम की जगह क्या लिखा मैंने? एन लिखा।
आई बात समझ में बोलो मेरी? ठीक है, ओके। आई बात समझ में बोलो? अल्टीमेटली आज जो हमने पढ़ा उसको हम 1 मिनट में कैसे रिवाइज कर सकते हैं? हमें क्या चीज पता हो कि हम चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे यूनिट हो सब निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या बता रहा हूँ, स्पेशल नोट। क्लियर? मैंने कहा अल्टीमेटली हमें क्या पता होना चाहिए? पहला C इज इक्वल टू 1/r। क्लियर? दूसरा कप्पा इज इक्वल टू 1/r L अपॉन A इज इक्वल टू, मैंने कहा 1/r इंटू जी इज इक्वल टू C इंटू जी। अगर ये पता है तो सब काम हो जाएगा। बोलो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा 1000/m। क्लियर? और मैंने कहा आपको कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा 1000/n। पहले बताओ, ये ही तो है जो अगर पता है तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन राइट हो जाएगा। डायरेक्ट वो फॉर्मूला पूछे, यूनिट पूछे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछे, मैं कर सकता हूँ। क्लियर? मेरी बात समझ में आए बोलो? तो मैंने आपको चारों कंडक्टेंस को इंट्रोड्यूस किया क्योंकि इनको मुझे आगे कहीं ना कहीं यूज लेना है। बात समझ में आए बोलो? ओके। और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, इनकी यूनिट की याद करना है। ठीक है? आज की कहानी समझ में आई बोलो? क्या सिखाने जा रहा हूं मैं बोलो? ओके।